गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता है बेटे हमारी इंग्लिश की जो बुक है उसका नाम है अ रेनबो ऑफ इंग्लिश। हमने पोइट्री सेक्शन में फर्स्ट पोइम प्रेयर ऑफ द वुड्स रीड कर ली थी। आज हमने इंटेंसिव स्टडी यानी सेक्शन ए का फर्स्ट लेसन रीड करना है, हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम, जिसका राइटर नेम है बेटे सुधा मूर्ति। मिसेस सुधा मूर्ति इज अ टीचर, सोशल वर्कर एंड अ फिलोपथ्रिस्ट। बेटे जो सुधा मूर्ति है वो एक अध्यापक है, वो सोशल वर्कर है एंड फिलापोथ्रिस्ट बेटे होता है जो किसी को अपने पैसे से किसी की हेल्प करता है। ठीक है, दूसरों की जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरतमंदों की जिनकी हेल्प की जाती है उसे हम फिलापोथ्रिस्ट बोलते हैं। हर वर्क स्पीक्स मोर दैन एनी वर्ड्स विल। She is the spouse of humble Mr. नारायण मूर्ति, the founder of Infosys। इन्फोसिस जो कंपनी है उसका जो नारायण मूर्ति है वो उसकी पत्नी है। स्पाउस होता है पत्नी। हर कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स फैमिली, कंपनी एंड वर्ल्ड इज इमेंस। उसका जो कंट्रीब्यूशन है फैमिली के लिए, कंपनी के लिए और जो वर्ल्ड के लिए वो बहुत बड़ा है। इमेंस का मतलब होता है लार्ज। हर हम्बलनेस रिफ्लेक्ट्स इन हर राइटिंग। जो उसका हम्बलनेस है, उसका दयालुपन है, वो उसकी राइटिंग में जो है वो झलकता है। हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम डिस्क्राइब्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली एंड नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। जो हसन अटेंडेंस प्रॉब्लम लेसन है उसमें सुधा मूर्ति ने ये डिस्क्राइब किया हुआ है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते, हर चीज़ को मजाक में ले जाते हैं, सीरियसली चीज़ों को ना लेने के नतीजे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, एंड नॉट वर्किंग फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, और ज्ञान के लिए काम ना करने के लिए क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। इस लेसन में सुधा मूर्ति ने यही डिस्क्राइब किया हुआ है। ओनली वर्किंग फॉर मार्क्स और मनी विल लीड वन नाउवेयर। कहते हैं सुधा मूर्ति कह रही है इसमें कि सिर्फ जो ओनली हार्ड वर्किंग, हमें सिर्फ मेहनत करना मार्क्स के लिए यानी अच्छे मार्क्स लेने के लिए, जैसे कह लो कि अच्छे मार्क्स ले लिए पर नॉलेज नहीं है, ठीक है, और मनी विल लीड वन नाउवेयर, और बिना मेहनत किए ही पैसा कमाना, इसके लिए जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उसको बताया हुआ है। उसका कहते कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर हम मेहनत के बिना ही मार्क्स ले लें तो वो आगे जाके हमारे काम नहीं आता। शी एक्सप्लेन्स इट विद क्यूटेंशियल एग्जाम्पल ऑफ हर स्टूडेंट हसन। वो हसन की इसमें एग्जाम्पल देती है। Who used to bunk a lot of her class, जो कि हर समय जो ज़्यादातर उसकी क्लास में बंक करता था, ठीक है, मतलब लेक्चर नहीं लगाता था। अब हम लेसन रीड करेंगे बेटे। For many years now I have been teaching computer science to students studying for their masters in computer application at a college in Bangalore। कहते हैं इसमें सुधा मूर्ति लिख रही है कि कई सालों से मैं जो बेंगलोर कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों को कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हूँ जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो मास्टर डिग्री है वो कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को यानी कि वो पढ़ा रही है। आई हैव इंटरेक्टेड विद मैनी स्टूडेंट्स। कहते मैं बहुत सारी जो इंटरेक्टेड होते हैं संपर्क में आना। आई हैव इंटरेक्टेड विद मैनी स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे जो बच्चों में के संपर्क में थी। एंड दो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। वो कह रही है कि ऐसा संभव नहीं है कि मैं सभी को याद रख पाऊँ। द मेमोरीज ऑफ सम आर एच्ड इन माई हैंड। कहते कुछ जो बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स की जो यादें हैं वो मेरे मन में जो है उकरी, एच्ड का मतलब होता है उकरी, जैसे दिल में भा जाना, वो मेरे दिल में है, ठीक है। दैट इज़ नॉट बिकॉज दे वर ऑल ब्रिलियंट। कहते वो इसलिए नहीं कि वो बहुत ही ब्रिलियंट है, वो बहुत ही लायक हैं, but rather because something in them was very different from others। पर इसलिए कि जो वो दूसरों से, जो एक बच्चा है उसकी आदत दूसरे बच्चे से अलग है, इसलिए मुझे उन बच्चों की कुछ मेमोरीज याद है। इन माई फर्स्ट बैच देयर वॉज अ वेरी ब्राइट बॉय कॉल्ड हसन। कह रही है कि मेरे पहले ग्रुप में, पहले बैच में, फर्स्ट बैच में एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, बुद्धिमान जो लड़का था हसन था।
था। ही वॉज टॉल हैंडसम विद अ वेरी गुड मेमोरी, वह लंबा, सुंदर और अच्छी याद शक्ति वाला लड़का था। ही केम फ्रॉम अ फ्लुएंट फैमिली, अ फ्लुएंट का मतलब होता है रिच, वो बहुत ही अमीर जो फैमिली है उससे था। ऑल वेयर ही वॉज द ओनली सन, उनका सिर्फ एक बेटा ही था। ओनली सन का मतलब एक बेटा ही था। इनिशियली आई डिड नॉट कम टू नो ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एट द डे, कहते कि मैं उसको मतलब क्लास में वो नहीं होता था, इसलिए जो था मैं उसकी होंद के बारे में, एग्जिस्टेंस का मतलब तो होंद के बारे में ज़्यादा नहीं पता मुझे। मेनली बिकॉज ही वॉज हार्डली एवर प्रेजेंट, क्योंकि वो जो था वो कभी कभी ही क्लास में आता था। आई नॉर्मली टेक द फर्स्ट क्लास ऑफ द डे, मैं ज़्यादातर कहती कि फ़र्स्ट क्लास ही लेती थी, दिन की पहली क्लास मैं ही लेती थी, विच इज़ शेड्यूल्ड एट 9 AM, जो 9 बजे थी, और द वन आफ्टर दैट एट 10 AM, और इसके बाद 10 बजे लगती थी। एट आई प्रेफर दिस टाइम एज दिस इज़ व्हेन स्टूडेंट्स आर फ्रेश एंड वेरी अटेंटिव, वो कहती मैं भी इसी टाइम को प्रेफर करती थी क्योंकि इस समय जो बच्चे थे वो फ्रेश और अटेंटिव होते थे, वो ताजगी से भरपूर होते थे बच्चे। Once in a while, Hassan would turn up, particularly if there was a class test or during examination. Once in a while, अब कहते हैं कि जो हसन था वो क्लास में कभी कभी आता था, ठीक है। पर्टिकुलरली इफ़ देयर वॉज अ क्लास टेस्ट और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ज़्यादातर जब टेस्ट और पेपर होते थे तभी वो क्लास में आता था। आई मेट हिम मोर ऑफन फॉर अटेंडेंस शॉर्ट एज मीटिंग्स, मैं उसको ज़्यादातर जब अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती थी उसी मीटिंग्स में वो मिलता था। He would beg for attendance in such a manner that it was very difficult for me to say no. इस तरीके से वो ऐसे विनती करता था अटेंडेंस के लिए कि मेरी अटेंडेंस पूरी कर दी जाए कि मैं उसको ना नहीं कह सकती थी, मैं उसको नो नहीं बोल सकती थी, कि वो ऐसे मतलब शो करता था कि मेरी अटेंडेंस जो है वो पूरी की जाए, ऐसे वो विनती करता था सुधा मूर्ति को। समटाइम्स आई वुड गेट अपसेट एंड टेल हिम, कभी कभी कहती मैं नाराज़ भी हो जाती थी, एंड टेल हिम नो आई कैन नॉट गिव यू अटेंडेंस, कभी कभी मैं नाराज़ हो जाती थी और मैं उसको कहती थी कि नहीं तुम्हें अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। देयर शुड बी डिसिप्लिन, अनुशासन भी होना चाहिए, ठीक है। यस मैडम, ही वुड रिप्लाइड अपोलोजेटिकली, पार्डन मी, वो कहता है हाँ मैम मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे माफ़, अपोलोजेटिक मतलब पैराडन मी कि मतलब मुझे माफ़ कर दें। फ्रॉम द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स आई विल डेफिनेटली अटेंड योर क्लास, कहता है अगले सेमेस्टर से जो मैं आपकी क्लास को कंटिन्यू लगाऊंगा। कैन यू नॉट पार्डन मी दिस टाइम, क्या तुम मुझे इस टाइम माफ़ नहीं करोगी। टू एरर इज़ ह्यूमन, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। टू फॉरगिव इज़ डिवाइन, और माफ़ करना हमें होना चाहिए। यू हैव ओनली टॉट अस दिस, आप ही तो ये बच्चों को सिखाते हो, ठीक है। एरर मतलब टू मेक अ मिस्टेक एंड फॉरगिव मतलब गॉड एक्सिस्टेंस मास की हमें माफ़ करना चाहिए, कि मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है। आई कुड नॉट रिमेन एंग्री फॉर लॉन्ग, मैं ज़्यादा समय तक गुस्सा नहीं रह सकती थी। टीचर्स डू गेट अपसेट विद स्टूडेंट्स हु आर नॉट रेगुलर, बट इफ़ द अटेंडेंस शॉर्टेज अफेक्ट्स their appearance in the final examination, one tends to melt like snow against the sun. A good teacher will always wish for